साथियों, नमस्कार। विदेश के विदेशी हिंदी विद्वानों की श्रृंखला की यह 7वीं कड़ी है। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड के हिंदी विद्वान सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में। आपको ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि दी थी, इसलिए इनका नाम मैंने सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन लिया। आपकी पैदाइश 1851 में हुई थी और 90 साल तक आप इस धरती पर रहे। 1851 से 1941 तक रहे। आपको बताएं, आप आईसीएस थे और आईसीएस आप 18 साल में ही हो गए थे। जिसे आज आईएएस कहते हैं, उसको उस जमाने में आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। आप 18 साल की उम्र में आईसीएस हो गए थे। फिर वहाँ ट्रेनिंग वगैरह हुई ब्रिटेन में और आप 19 साल की उम्र में, यानी कि 1870 में, 1870 में आप भारत आए। भारत में आपकी प्रधानतः पोस्टिंग बिहार में रही और बंगाल में रही। उन दिनों बिहार बहुत बड़ा राज्य था और बिहार बंगाल में रही और आपने भाषाओं पर, भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया। इतना काम किया कि मुझे नहीं लगता कि किसी और व्यक्ति ने इतना काम किया होगा। एक तो आपने भारत की करीब 179 लैंग्वेजेस हैं, उनका अध्ययन किया और 544 यानी 544 बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं, और इनका सर्वे करके आपने एक इनका सर्वे ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस करके निकाला, जो कि 19 वॉल्यूम्स में है। 19 खंड हैं उसके, और आपका जो है सर्वे ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है। और इसके अतिरिक्त जो है आपने मॉडर्न वर्नाकुलर लैंग्वेजेज ऑफ हिंदुस्तान, ये जो है इसमें प्रधानतः क्योंकि सबसे बड़ी भाषा हिंदी थी, तो हिंदी का प्रथम भारतीय इतिहास लिखने का गौरव आपको ही प्राप्त है। ये आपने अंग्रेजी में लिखा, लेकिन इसका नाम था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसमें आपने भारत के, इसके अलावा जो है आपको बताएं, तुलसीदास पर जो है सबसे पहले काम करने वाले शायद ये पहले अंग्रेज थे। इसके बाद तो और लोगों ने भी काम किया। एक बहुत अच्छा इन्होंने जो काम किया, जिसकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, और जो कि मतलब मुझे बहुत पसंद है, हो सकता और भी अच्छे काम किए हों, वो इन्होंने नाभादास की एक पुस्तक है भक्तमाल। नाभादास कवि हुए, कुछ लोग उनको नाभा भी कहते हैं। उनकी भक्तमाल जो पुस्तक है, उसमें 100 से ज्यादा हरि भक्तों के उज्जवल चरित्रों का विवरण है। उसको आपने अंग्रेजी में लिखा। तो ये जो उज्जवल चरित्र हैं, उसमें जैसे कि ब्रह्मा जी के बारे में, नारद जी के बारे में, लक्ष्मी जी के बारे में, दशरथ जी, भीष्म जी, हनुमान जी, सुदामा जी, और तुलसीदास जी, प्रहलाद जी, शुक जी, इस तरह के चरित्रों के बारे में आपने लिखा। ये जो मैंने शुक जी नाम लिया, ये लिस्ट पूरी नहीं है, ये तो 150 से ज्यादा हैं चरित्र। तो शुक जी जो हैं, ये महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे और आपने ही भागवत सुनाई राजा परीक्षित को। 1 सप्ताह तक भागवत सुनाई और तब जो है राजा परीक्षित परम धाम को पहुंच पाए। भक्तमाल ये जो पुस्तक है, इस पर जो है गीता प्रेस ने एक विशेषांक भी निकाला था 2013 में, यानी 2013 में। और मतलब मुझको ये पुस्तक बहुत पसंद है। और तो बस आज के लिए इतना ही।